हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है समरी मदर्स डे की, जो कि चैप्टर नंबर 5 है क्लास 11 की इंग्लिश की, जो हमारे पास स्नैपशॉट्स बुक है उसका। सो लेट्स बिगिन आवर समरी। First of all, let's talk about the introduction of this chapter, or we can say the introduction of this play. It is a famous play written by J.B. Priestley, और J.B. की फुल फॉर्म अगर हम डिस्कस करें तो इट्स जॉन बॉइंटन प्रीस्टली, focusing on the idea that mother is the most neglected member in a family. She cares for everyone but nobody cares for her. देखो, ये जो मदर्स डे है वो बेसिकली एक नाटक है, एक प्ले है जिसे जेबी प्रीस्टली ने लिखा है, और जिसमें वो बेसिकली किस आइडिया पर फोकस कर रहे हैं या वो किस चीज पर केंद्रित या आधारित है, वो मदर पर आधारित है, जिसमें एक ऐसी मदर का जिक्र किया गया है जिसके जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो मदर है वो एक फैमिली में सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड, मतलब जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज या यूं ही एक मेंबर ऑफ फैमिली समझ लिया जाता है, किसी काम की नहीं समझ लिया जाता है, वो इस प्ले के थ्रू जेबी प्रीस्टली ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। क्या कहते हैं कि शी केयर्स फॉर एवरीवन, कि वो सबकी केयर करती हैं, वो सबका ख्याल रखती हैं, बट नोबडी केयर्स फॉर हर, लेकिन उनका ख्याल कोई भी नहीं रखता है। So if we talk about the brief description of this chapter, then the neglected mother in the play is Mrs. Pearson. इस नाटक में जो एक निग्लेक्टेड या जिसे नजरअंदाज किया गया है, अगर हम उस मदर का देखें तो उस मदर का नाम यहाँ पर या रोल जो प्ले किया है वो मिसेस पियर्सन ने प्ले किया है। शी इज वीक एंड सबमिसिव लेडी। देखो, वीक का मतलब तो आपको पता है कमजोर होता है, और सबमिसिव का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जिसे दबाया जा सके। तो वो एक ऐसी लेडी हैं जो कि काफी कमजोर हैं और बहुत ही जल्दी दबाव में आ जाती हैं। शी इज नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड बाय एनी ऑफ हर फैमिली मेंबर। उनके किसी भी फैमिली मेंबर के द्वारा उन्हें कोई भी आदर सम्मान नहीं दिया जाता है। शी वॉन्ट्स टू प्रोटेस्ट, तो वो विद्रोह करना चाहती हैं, वो विरोध करना चाहती हैं, बट शी लैक्स करेज टू डू सो, लेकिन उनमें साहस नहीं आ पाता है। करेज का मतलब क्या होता है? साहस। लेकिन उनमें साहस की लैक्स, कमी है, और वो ऐसा नहीं कर पा रही हैं। नेक्स्ट, वन डे हर नेबर कम फ्रेंड, CUM कम मतलब नेबर भी है और साथ में फ्रेंड भी है, दोस्त भी है। अब क्या नाम आपको बता रखा है? मिसेस फिट्जगराल्ड विजिट्स हर एंड कम्स टू नो अबाउट हर कंडीशन। तो वो उनके पास आती हैं, विजिट करती हैं, और उन्हें उनकी कंडीशन के बारे में, उनके हालात के बारे में पता चलता है। शी नोज मैजिक। अब देखो, सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि उन्हें जादू करना आता होता है। Although Mrs. Pearson hesitates, yet Mrs. Fitzgerald exchanges her soul with the former. अब देखो, फॉर्मर मैंने पहले किसका नाम यूज किया है? मिसेस पियर्सन का। तो जहां पर ये फॉर्मर या लेटर वर्ड लिखे हुए होते हैं तो बेसिकली इनका मतलब होता है कि जिसका नाम पहले या बाद में लिखा गया है। तो हमने फॉर्मर लिखा है यहाँ वर्ड, तो यहाँ मिसेस पियर्सन से रिलेटेड है ये लाइन। क्या कह रहे हैं इस लाइन में आपको कि चाहे मिसेस पियर्सन ने हेजिटेट किया, मतलब उन्होंने वो हिचकिचाई, उन्होंने मना किया, लेकिन फिर भी जो मिसेस फिट्जगार्ड थी उन्होंने क्या किया? सोल मतलब आत्माएं बदल दी विद दी फॉर्मर बाय सम मैजिक स्पेल्स, मतलब कुछ जादुई मंत्र पढ़कर उन्होंने अपनी आत्मा जो थी वो मिसेस पियर्सन की बॉडी में डाल दी और उनकी आत्मा जो थी वो अपनी बॉडी में डाल ली। ठीक है, नेक्स्ट है She decides to reform Pearson's family members one by one. तो अब यहां से कहानी हमारी बेसिकली शुरू होती है कि उन्होंने क्या निर्णय लिया, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अब पियर्सन्स की फैमिली जो है ना, फैमिली मेंबर जो है, उन्हें एक एक कर सुधारेगी, ठीक करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब सबसे पहला नंबर किसका आया? डोरिस। अब डोरिस कौन है? डोरिस है डॉटर ऑफ मिसेस पियर्सन। शी रिटर्न्स फ्रॉम हर ऑफिस, तो वो अपने ऑफिस से वापस आती है, काम कर वापस आती है। शी इज ब्यूटीफुल बट स्पॉइल्ड। देखो, स्पॉइल्ड का मतलब होता है गंदा, यहां पर है बिगड़ी हुई, कि सुंदर तो है लेकिन बिगड़ी हुई है।
शी इज शॉक्ड वेन शी फाइंड्स हर मदर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो वो शॉक हो जाती है, उसे बहुत हैरानी होती है, सरप्राइज होता है कि जब वो अपनी मदर को स्मोक करते हुए और ड्रिंक करते हुए देखती है। शी आस्क्स हर, तो वो उनसे पूछती हैं इफ शी हैज आयरनड हर ड्रेस। आयरन का मतलब क्या होता है? प्रेस होता है ना। तो यहाँ है कि वो पूछती है कि क्या आपने, मेरी मतलब मदर ने, अब क्योंकि मदर वो अपने हिसाब से मिसेस पियर्सन को पूछ रही है, लेकिन मिसेस पियर्सन में किसकी सोल है? मिसेस फिट्जगार्ड की। तो देखो यहाँ आपको बताया भी गया है ब्रैकेट में कि वो अब पूछती है कि क्या आपने मेरी ड्रेस, और यहाँ मैं आपको एक और एक्स्ट्रा बताना चाहूंगी, येलो ड्रेस, क्योंकि हमें चैप्टर में ये जिक्र था कि येलो ड्रेस उसने पूछा था कि आपने आयरन कर दी है कि नहीं, प्रेस कर दी है कि नहीं, क्योंकि उसे अपने किसी फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाना था। बट हर मदर, एक्चुअली मिसेस फिट्जगार्ड टेल्स हर टू डू हर वर्क ऑन हर ओन। तो उसे क्या सलाह देती हैं वो कि उसे अपना काम खुद करना चाहिए। शी ऑल्सो रिमार्क्स हर फ्रेंड। अब टीचर जैसे हमें कई बार हमारा काम चेक करने के बाद रिमार्क्स देती है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो उसकी मदर थी, मतलब यहां हम कहेंगे जो एक्चुअली मिसेस फिट्जगार्ड थी, उन्होंने उनके फ्रेंड को, उसके फ्रेंड को चार्ली, जिसका नाम यहां बता रखा है आपको, क्या कहा? चार्ली स्पेंसर नाम था। तो चार्ली हाफ मैड, तो उसे ये कहा कि वो तो आधा पागल है। The girl starts crying on seeing such a behavior of her mother। तो वो जो लड़की होती है, यानी कि डोरिस जो होती है, वो रोना शुरू कर देती है अपनी मदर का इस तरीके का बिहेवियर देखकर। इन दी मीन टाइम, तो मतलब इसी दौरान, इसी वक्त के दौरान, मिसेस पियर्सन्स सन, अब बेटा, उनका बेटा आया है। बेटी के बाद अब डॉटर के बाद अब सन की बारी आई है, और सन का नाम क्या है? क्रिजल। comes, he gets angry to find that his mother has not prepared tea। तो आपको होता है ना कि आप स्कूल से अगर वापस घर पर आए हो तो आपके लिए आपकी मम्मा फटाफट खाना तैयार कर कर रखे, पानी दे, आपको सब कुछ सर्व करे, है ना। तो यहाँ पर उसको भी ऐसा ही हुआ। उसने क्या किया? उसे बहुत ही गुस्सा आया। ही गॉट एंग्री, ही गेट्स एंग्री। तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है जब वो ये देखता है कि उसकी मदर ने चाय नहीं प्रिपेयर की है, नहीं बनाई है। ही इज ऑल्सो सरप्राइज्ड, उसे ये बात भी सुनकर हैरानी होती है, टू हियर दी वर्ड्स स्पोकन बाय हिज मदर, जो उसकी माँ ने शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों को सुनकर भी उसे बहुत ही सरप्राइज हुआ। क्या थे वो शब्द? दैट ही वर्क्स फॉर फिक्स्ड आवर्स, कि वो तो ऑफिस में सिर्फ फिक्स्ड आवर्स के लिए काम करता है। बट देयर आर नो सच फिक्स्ड आवर्स फॉर हिज मदर, लेकिन उसकी माँ के लिए तो कोई भी फिक्स्ड आवर्स नहीं है। उसकी माँ तो कॉन्टिन्यूसली दिन से लेकर रात तक उनके लिए काम 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 लगी रहती है ना। तो ये तो गलत बात है। जॉर्ज, अब तीसरा नंबर किसका है? तीसरा नंबर है मिसेस पियर्सन के हस्बैंड का। तो जॉर्ज, द हस्बैंड ऑफ मिसेस पियर्सन, ऑल्सो रिसीव्स दी सिमिलर ट्रीटमेंट। तो जैसा बेटे के साथ, बेटी के साथ हुआ, बिल्कुल उसी तरीके की ही कुछ ट्रीटमेंट जो थी, बर्ताव जो था, वो मिसेस पियर्सन के हस्बैंड जॉर्ज के साथ किया गया। वेन ही रिब्यूक्स, अब रिब्यूक्स का मतलब क्या होता है? रिब्यूक्स का मतलब वैसे हम बोलते हैं गालियां निकालना। तो वेन ही रिब्यूक्स हिज वाइफ, तो जब वो अपनी वाइफ को डांट रहा था, फटकार लगा रहा था, गालियां निकाल रहा था, तो ही इज रिब्यूक्ड इन एक्सचेंज, तो बदले में भी उसे रिब्यूक ही किया जाता है। मतलब जो मिसेस फिट्जगार्ड थी वो भी बदले में उसे रिब्यूक ही करती हैं। शी मेक्स फन ऑफ हर हस्बैंड, और वो मजाक भी उड़ाती हैं, बाय सेइंग दैट हिज फ्रेंड्स कॉल हिम पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन। तो लाइक वी कैन इमेजिन कि वो फैटी सी फिगर होगी, तो इसलिए उसे का मजाक उड़ाया जाता है उनका, ये कहकर कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा इस तरह से मजाक उड़ाते हैं। दे ऑल वॉन्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हर बिहेवियर। तो अब क्या हुआ? अब जो सन था, डॉटर थी और जो जॉर्ज था, वो सब विरोध कर रहे थे किसके बिहेवियर का? मिसेस पियर्सन का, जो कि एक्चुअली कौन थी? मिसेस फिट्जगार्ड। बट दे आर रिब्यूक्ड सीरियसली, लेकिन फिर से उन्हें बहुत ही सीरियस मैनर से रिब्यूक किया जाता है, मतलब डांटा फटकारा जाता है, गालियां दी जाती हैं। जस्ट देन, तो तभी क्या होता है? मिसेस फिट्जगार्ड, लेकिन अब देखो ब्रैकेट में क्या लिखा गया है? एक्चुअली मिसेस पियर्सन। तो मिसेस पियर्सन, जो रियल मिसेस पियर्सन है, सोल जिनकी, मिसेस पियर्सन की सोल जो है, मतलब वो आ जाती हैं, अराइव होती हैं। जॉर्ज डज नॉट वॉन्ट एनी नेबर टू बी प्रेजेंट इन दी हाउस व्हेन देयर इज टेंशन इन दी फैमिली। तो देखो ये तो आम बात है,
हर घर में होता है ना कि अगर फैमिली में कोई परेशानी, कोई झगड़ा, कोई दिक्कत चल रही है, तो यहाँ पे टेंशन का मतलब उस परेशानी या झगड़े से ही है कि अगर टेंशन है फैमिली में तो वो नहीं चाहता था कि जॉर्ज की कोई पड़ोसी जो है वो हमारे घर में प्रेजेंट हो, आए वो भी। तो ऑन दिस, तो ऑब्वियसली है कि उसने उस पर भी कुछ प्रतिक्रिया जताई जब मिसेस फिट्जगार्ड, जो कि एक्चुअली मिसेस पियर्सन थी, जब वो आई। तो होता क्या है ऑन दिस, तो इस पर भी ही इज बीइंग रिब्यूक्ड, फिर से उसे गालियां दी जाती हैं, एंड वॉन्ड टू बी स्लैप्ड बाय मिसेस पियर्सन। तो जो एक्चुअली मिसेस फिट्जगार्ड थी, उन्होंने क्या वार्निंग दी, चेतावनी दी कि अगर तुमने अब ऐसा कुछ बोला नेबर्स को लेकर तो तुम्हें एक टाइट स्लैप मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, द एक्चुअल मिसेस पियर्सन, तो जो एक्चुअली मिसेस पियर्सन थी, फील्स बैड या फील्स सैड, दोनों ही ठीक है, बैड भी ठीक है और सैड भी ठीक है। फील्स सैड टू फाइंड दैट हर फैमिली इज बीइंग ट्रीटेड बैडली, तो उन्हें काफी उदास होती हैं वो, मतलब उन्हें काफी दुख पहुंचता है ये देखकर कि उनकी जो फैमिली है, उनका जो परिवार है, उसे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ। शी रिक्वेस्ट्स मिसेस फिट्जगार्ड टू ब्रेक दी मैजिकल स्पेल, तो मतलब एक तरीके से उन्होंने मिसेस फिट्जगार्ड को याचना की, विनती की कि प्लीज कृपया कर वो जो जादुई मंत्र आपने बोले थे ना, उनको उल्टा कर दो। ठीक है, तो होता क्या है, बोथ ऑफ देम कम बैक इनटू देयर रियल बॉडीज, तो मिसेस फिट्जगार्ड की आत्मा मिसेस फिट्जगार्ड की बॉडी में आ जाती है और मिसेस पियर्सन की आत्मा मिसेस पियर्सन की बॉडी में आ जाती है। तो इन दिस वे, तो इस तरीके से जो स्पॉइल्ड फैमिली मेंबर्स होते हैं मिसेस पियर्सन के, वो क्या हो जाते हैं, रिफॉर्म हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। उन्हें पता चलता है अब मिसेस पियर्सन की सच में क्या अहमियत है, क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, ऐसा कुछ ड्रिंक नहीं करती थी, स्मोक नहीं करती थी। ठीक है ना, वो सब अच्छी अच्छी आदतें उनमें थी। तो दे लर्नड द लेसन ऑफ रिस्पेक्टिंग हर फीलिंग्स, तो उन्हें ये लेसन मिला कि हमें मिसेस पियर्सन की फीलिंग्स को समझना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर सम्मान देना चाहिए। कंक्लूजन, सो व्हाट कैन वी कंक्लूड, इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस प्ले दैट अ मदर शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। देखो, टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब हम बेसिकली ये एक फ्रेज की फॉर्म में कह देते हैं कि यूं ही है, बस ऐसे ही है। तो मदर को ऐसे ही नहीं समझना चाहिए। मदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी फैमिली में। तो शी इज दी बैकबोन ऑफ अ फैमिली, तो वो किसी भी परिवार की एक रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। शी मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल, तो सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी तरफ से जो ये छोटी सी एक कोशिश थी आपको समरी की, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया ये। लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर की समरी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे।